पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचते ही बड़े तनाज़े का शिकार हो गई। विकेट कीपर का मामला अभी तक हल ना हो सका, लेकिन मौजूदा खिलाड़ी इंग्लैंड में सरफराज अहमद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करने लगे। आखिरकार सरफराज अहमद के साथ नारवा सलूक की असल वजह क्या, सरफराज अहमद ने इसकी असल वजह बता दी। हम आपको बताएंगे पूरी तफसील के साथ इस रिपोर्ट में कि आखिरकार इसके पीछे छुपी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू यानी कि पहली दफा हैं तो बरह मेहरबानी पहले फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और छोटी मोटी प्रैक्टिस भी कर रही है, जहां पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के साथ तमाम खिलाड़ी कोच सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। ना तो सरफराज अहमद को अच्छी तरह बैटिंग की प्रैक्टिस दी जा रही है और ना ही अच्छी तरह विकेट कीपिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है। लेकिन साबिक कप्तान सरफराज अहमद इस रवैये से अब तक तो खामोश थे, लेकिन जैसे ही रिजवान का कोरोना टेस्ट मनफी आया और वो इंग्लैंड पहुंचे तो सरफराज अहमद पर खिलाड़ियों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। तमाम खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद से ये कहना शुरू कर दिया कि सरफराज भाई जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो, कल से तो आपको प्रैक्टिस से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि रिजवान आ गए और रिजवान कल से भरपूर ट्रेनिंग करेंगे। जैसे ही सरफराज अहमद ने ये बात सुनी, सरफराज अहमद ने प्रैक्टिस छोड़कर चले गए, जो कि एक अफसोसनाक वाकया था आज के दिन। इसके बाद सरफराज ने तमाम रवैये की अंदरूनी कहानी का पोल खोल दिया। सरफराज ने अपने बयान में कहा है कि इसके तमाम तर कामों के पीछे मिसबाह का हाथ है, जो कि मुझे बिल्कुल एक आंख भी नहीं देख सकता। सरफराज ने कहा कि मिसबाह ने आकर ही मुझे कप्तान से नहीं बल्कि मुझे टीम से भी निकाला, लेकिन अब जैसी मेरी सिलेक्शन हुई है तो उसके सामने मिसबाह बाबर के बड़े बड़े बयान सामने आने लग गए हैं कि टेस्ट में हमारी पहली तरजीह मोहम्मद जमान जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है कि वक्त से पहले ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मिसबाह बाबर ने कभी किसी ओपनिंग के बारे में तो नहीं कहा कि ओपनिंग हमारी पहली तरजीह कोई फिलहाल खिलाड़ी है, लेकिन आखिरकार विकेट कीपर का क्यों कह रहे हैं। और ना तो इन्होंने कभी किसी बॉलिंग के बारे में बात की कि आखिर हमारे पहले टेस्ट में कौन से बॉलिंग हमारे पहली तरजीह होंगे, तो फिर मेरे बारे में ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद सरफराज ने बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दिया। सरफराज अहमद ने आखिरकार ये बयान दिया अगर मेरे साथ ऐसा सलूक किया तो मैं इसकी कंप्लेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करूंगा और पाकिस्तान की टीम को छोड़ दूंगा, जो कि आज का एक अफसोसनाक वाक़या। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या सरफराज अहमद के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए या फिर नहीं? आपने अपनी की तरह निजी कमेंट में ज़रूर बतानी है।